सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुमान में खैरियत से रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बिरयानी बना रही हूँ जो कि घर के मसालों से बनाऊँगी। बहुत मज़ेदार बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबको बिरयानी बहुत पसंद होती है, हर घर में बनती है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है। आइए देखते हैं कि मैं बिरयानी किस तरह बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 कप के करीब ऑयल डाला है। थोड़ा सा गरम करूँगी इसको। उसके बाद ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं, 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं 8 से 10, छोटी इलायची हैं 4 अदद, तेज़ पत्ते हैं 2 अदद, बादियान का 1 फूल लिया है मैंने, दालचीनी ली है 1 स्मॉल साइज़, बड़ी इलायची है 1 और लौंगे ली हैं 3 से 4। इन सब को मैं ऑयल के अंदर डाल दूँगी और इनको थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी। और फिर थोड़ा सा जब इसकी खुशबू आ जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर ये 2 अदद प्याज़ें हैं स्लाइस करी हुई है मैंने बारीक, ये मैं इसके अंदर डालूँगी और थोड़ा सा लाइट से इसका गोल्डन से कलर आने तक इसको फ्राई करूँगी। आँच मैंने तेज़ रखी हुई है अभी शुरू से अब तक। इतना जब मेरी प्याज़ें फ्राई हो गई हैं तो फिर मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और साथ ही 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैंने पानी डाला है ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है वो प्याज़ों का वो रुक जाए और मज़ीद ना पके और ना जलें। थोड़ा सा इनको मैं प्याज़ों को भून रही हूँ लहसुन अदरक के साथ। अब मैंने ये गोश्त लिया है, बोनलेस है इसलिए 2 अलग से हड्डियाँ डाल रही हूँ इसके अंदर। व्हील का गोश्त है यानी बछिया का, इसको मैं इसके साथ डाल के थोड़ा सा फ्राई करूँगी। व्हील का गोश्त या बछिया का गोश्त बीफ के ही कैटेगरी में आती है, लेकिन थोड़ा यंग जानवर होता है, छोटी एज का होता है, बहुत ही अच्छा मज़े का होता है। अमूमन हम बीफ के गोश्त से मुराद जो है वो बड़े जानवर का या बड़ी एज के जानवर का ही गोश्त का लेते हैं। अब थोड़ा सा भूनने के बाद जब कलर चेंज हो गया तो मैंने इसके अंदर 1.5 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है। पिसी लाल मिर्चें डाली हैं 1 टीस्पून भर के और कुटी लाल मिर्चें भी 1 टीस्पून भर के डाली हैं। अचार का मसाला डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून घर का बना हुआ है और कश्मीरी लाल मिर्चें मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून डाली हैं। थोड़ा सा भूनूंगी इनको। अचार मसाले को हम पाउडर फॉर्म में डालेंगे ताकि वो मुँह में ना आए, दरदरा होगा तो मुँह में आएगा, अच्छा नहीं लगता। आप इसी रेसिपी को बीफ के या मटन या चिकन किसी भी रेसिपी गोश्त के साथ बना सकते हैं, बस थोड़ा गलाने के टाइमिंग थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएंगे। टमाटर डाले हैं मैंने इसके अंदर 4 अदद बड़े स्लाइस करके। थोड़ा सा इनको भी भूनूंगी और फिर इसके साथ ही मैं इसके अंदर 3 से 4 अदद हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इनको भी थोड़ा सा मिक्स करूंगी, थोड़ा सा भुनाई कर लूँगी। और अब मैं इसके अंदर इतना पानी डालूँगी कि मेरा जो गोश्त है वो इसके अंदर डिप हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि ये बछिया का गोश्त है, जल्दी गलता है और साथ ही अभी टमाटर और गोश्त का अपना पानी भी रिलीज़ होगा, तो ये इतने ही पानी में अच्छी तरह गल जाएगा। ढक के रख दूँगी इसको गोश्त गलने तक। आपको पकाना है, जिस किस्म का गोश्त आप यूज़ कर रहे हैं उसी हिसाब से पानी डालिएगा और उतनी देर के लिए ही पकाइएगा। बीच बीच में मैंने इसको खोल कर देखती रही थी और चम्मच चलाती रही थी, थोड़ा मिक्स करती रही थी। अब ये देखें गोश्त हमारा जो है वो गल चुका है। अभी हमें थोड़ी और भुनाई करनी है ताकि थोड़ा सा जो है पानी इसका मज़ीद जो है वो कम हो जाए और अच्छी तरह से भुना हुआ मसाला हो जाए हमारा। अब ये 5 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और 1/4 टीस्पून जायफल और 1/4 टीस्पून मैंने जावित्री इसके अंदर डाली है। इनको भी अच्छी तरह मिक्स करूँगी और थोड़ी भुनाई कर लूँगी अच्छी तरह से। और फिर इसको जब अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर मैं इसको साइड में कर दूँगी। और ये पानी मैं गरम कर रही हूँ, बॉईल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा खड़े गरम मसाले डाल के मैंने जो है चावल इसमें बॉईल करने हैं। चावल भी मैंने 1 kg लिए हैं गोश्त के हिसाब से। इन्हें मैंने 98% गला लिया है, यानी एक कन्नी छोड़ी है। अब ये चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं तो मसाला भी हमारा कोरमे का तैयार हो चुका है।
अब मैं इसमें लेयरिंग करूँगी। पतीले के अंदर मैं थोड़ा सा पहले नीचे का थोड़ा मसाला या ऑयल वगैरह लेके थोड़ा सा वो मैं लिक्विड डालूँगी। इससे हमारे जो चावल होते हैं वो नीचे लगते नहीं हैं, जलते नहीं हैं। आप खाली ऑयल भी लेके अलग से डाल सकते हैं या मसाला भी ले सकते हैं। अब मैं हाफ़ जो है वो चावल इसके अंदर डाल दूँगी लेयरिंग के लिए। आप डबल लेयर में भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ कौरमे की एक ही लेयर बीच में लगाऊंगी। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि चावल फिर मसाला फिर चावल फिर मसाला, इस तरह से करके 2 लेयर में भी कर सकते हैं। अब मैं सारा जो ये मैंने कौरमा बनाया है इसका बिरयानी के लिए गोश्त का, ये सब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी चावलों के ऊपर। अचार गोश्त का जो मैंने इसके अंदर मसाला डाला है, अचार मसाला, उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है, खट्टा सा, और साथ लेमन और लेमन जूस जो हम इसमें डाला है, और लेमन के स्लाइसेस भी डालूँगी मैं लेयरिंग में। इससे बहुत मज़ेदार लगता है ये। थोड़े से टमाटर के स्लाइस, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा लेमन के स्लाइस में और डालूँगी लेयरिंग में भी, और हरा धनिया और पुदीना मैं डालूँगी। बहुत ही चटपटा और मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आता है लेमन से। लेमन आप ज़रूर डाला करें बिरयानी के अंदर, लेमन जूस भी और लेमन के स्लाइसेस भी। अब मैं बाकी के जो चावल हैं वो इसके ऊपर डाल दूँगी और इनको बिल्कुल सेट कर लूँगी, और थोड़ा सा पुदीना हरा धनिया मैंने इसके ऊपर और डाला है। और अब मैं थोड़ा से पानी में केवड़ा वाटर और जर्दे का रंग मिक्स करके वो डाल रही हूँ अच्छा सा कलर लाने के लिए। और 4 से 5 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर घी के डाले हैं ऊपर से। इससे बहुत जूसी रहती है बिरयानी, ड्राई नहीं होती है। इस मौके पे अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा ड्राई हो रहे हैं चावल, तो आप थोड़ा सा पानी भी छींटे भी दे सकते हैं। थोड़ी सी मैंने तली प्याज इसमें रेडीमेड डाली क्योंकि मैं निकाल के रखना भूल गई थी। 5 मिनट के लिए मैं तेज़ आंच पे, और फिर उसके बाद इसको टोटल 20 मिनट में इसको दम वाली आंच पे रखूँगी। 15 मिनट यानी दम वाली आंच पे। हैवी बॉटम तवा भी लाने इसके नीचे लगा दिया था। अब 20 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोला है तो ये देखें बिरयानी बहुत अच्छी सी दम आ चुकी है, खिले खिले और अलग अलग से देखें चावल हमारे तैयार हुए हैं। इस तरह से आप घर के मसालों से भी बिरयानी बहुत मज़ेदार बना सकते हैं, क्योंकि पैकेट के मसालों में जो केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं उसके बजाय घर के मसाले यूज़ करें, इससे भी बहुत मज़ेदार बिरयानी बनती है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। बहुत एक यमी सी मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे स्टाइल से भी इस तरह से बनाकर, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया। फिर एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।